हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रेशो चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बेस पर पिक किए हैं। राइट, तो इसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस एक सिंगल वीडियो से। ठीक है, अगर कुछ बचेगा तो उसके लिए हम पार्ट 2 लेके आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको मिल्क और वाटर जो है टू वेसल्स में उनका रेशियो दिया हुआ है 7:5 और 7:9, और हमने दोनों को मिक्स किया है और फिर आपने जो न्यू मिक्सचर बना है उसमें रेशियो बताना है मिल्क और वाटर का। राइट, ऐसे क्वेश्चन में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको क्या तरीका यहाँ पे फॉलो करना है वो हम सीखेंगे। ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। यहाँ जो आपका वेसल 1 जो है उसमें आपका रेशियो है 7:5 और 2 में आपका रेशियो है 7:9। हमने दोनों को मिक्स करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये है कि क्वांटिटी जो है उसको आप इक्वल करिए। ठीक है, जो क्वांटिटी है यानी कि यहाँ पे ये 7, एक तरह से मैं मान लो 7 यूनिट मिल्क है और 5 यूनिट वाटर है। ठीक है, यानी कि टोटल हो गया 12। ऐसे यहाँ पे टोटल हो गया 16। राइट, तो अब हमने यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल करनी है। इस 12 और 16 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये दोनों ही वेसल जो है इक्वल क्वांटिटी के बन जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे 12 जो है उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मतलब इस वाले जो ऊपर वाला जो रेशियो है इसको 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले रेशियो को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 28:20 और नीचे आ जाएगा आपका 21:27। अब आप देखिए क्वांटिटी यहाँ पे भी 48 हो गई, वेसल 1 में भी और 2 में भी 48 हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपका क्वांटिटी को इक्वल करना। आपने दोनों ही वेसल में इक्वल क्वांटिटी करने के बाद अब आपने करना है इनको ऐड। ठीक है, अब ऐड कर देंगे क्योंकि मिक्स किया ना हमने दोनों को, तो मिक्स किया तो दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 49 और यहाँ आ जाएगा आपका 47। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 49:47। ठीक है, तो आपका सिर्फ 2 स्टेप का यहाँ पे काम करना होता है। आपने फर्स्ट स्टेप ये है कि क्वांटिटी को इक्वल करो। उसके लिए आपने क्या सोचना है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि दोनों जो है इक्वल हो जाए। सेकंड स्टेप आपका है कि सिंपल उसको ऐड करना है, ताकि क्योंकि हम नया मिक्सचर बना रहे हैं ना, दोनों को ऐड करके बनाएंगे तो बस आपने ऐड करके आपका आंसर निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी कुछ इसी टाइप का है लेकिन इस बार इसमें क्या दे रखा है, 2 वेसल है, दोनों में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अभी भी यही दिया हुआ था, लेकिन इस बार दोनों को मिक्स जो है हम पूरा पूरा मिक्स नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, हमने फर्स्ट वेसल और सेकेंड वेसल को पूरा पूरा नहीं मिलाया, हमने किसी रेशियो में मिलाया। फर्स्ट का 5 यूनिट एक तरह से ले लेते हैं, सेकेंड का 2 यूनिट ले लेते हैं, फिर हम इनको मिला रहे हैं। ठीक है, तो अब नया मिक्सचर जो बनेगा उसमें हमने रेशियो बताना है। ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, मिल्क वाटर लिखा, रेशियो जो है जो हमारा वेसल 1 है 4:5, 2 जो है उसमें है 5:1। राइट, फर्स्ट स्टेप अगेन सेम, क्वांटिटी को इक्वल करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टोटल जो यूनिट बन रही है वो बन रही है 9 और यहाँ आप देखोगे आपकी टोटल यूनिट जो है वो बन रही है 6। ठीक है, तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये इक्वल हो जाए, 18 दोनों की टेबल में आता है। ठीक है, यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 यूनिट बन जाएंगे दोनों वेसल में। तो मल्टीप्लाई करके आपका जो आएगा आप उसको लिखिए, ये हो जाएगा 8:10 और यहाँ हो जाएगा 15:3। राइट, अब ये भी 18 यूनिट हो गया और ये भी 18 यूनिट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब अगर कुछ रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, बस बोला हुआ है इनको मिक्स कर दो, तो फिर सीधा हमने इनको ऐड किया था। सेकंड स्टेप ये था। ठीक है, इस बार इन्होंने दिया हुआ है कि किसी रेशियो में हमने मिक्स किया है 5:2, तो फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट हमारा रेशियो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो सेकंड वाला जो रेशियो है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम इसको किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, 5:2 में। राइट, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके रेशियो लिखेंगे, क्या आ जाएगा 40:50 और यहाँ आ जाएगा आपका 30:6। राइट, अब आप इनको ऐड कीजिए, ऐड करके आपका आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, अब आपने लास्ट में क्या करना है, इनको कैंसिल करके और फिर आंसर फाइंड करना है, अगर ऑप्शन में ये डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा
35, 28, राइट। फिर ये 7 पे कैंसिल हो सकता है, 5:4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5:4 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस छोटा सा डिफरेंस है। एक में आपका दे दिया वेसल ए में कुछ रेशो है मिल्क वाटर का, बी में कुछ रेशो और दोनों को मिला दिया। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है ए में कुछ रेशो है, बी में कुछ रेशो है और दोनों को पूरा पूरा नहीं मिलाया, ए में से कुछ पार्ट उठाया, बी में से कुछ पार्ट उठाया, यानी कि रेशो दे रखा है उसका भी कि किस रेशो में हम उनको मिला रहे हैं। ये आपका टाइप है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए आपका क्या है कि 5600 जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 लोगों में, ABCD, इस तरीके से कि आपको ए और बी का रेशो दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, सी और डी का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप ऐसे लिखिए ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ऐसे एक लाइन में लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये निकालना होता है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है वो इनकी हेल्प से हम निकालेंगे। ठीक है, तो ए रेशो बी कितना है, 1:2, उसको ऐसे लिखते हैं। अगेन फिर यहाँ पे बी रेशो सी दिया हुआ है, तो बी रेशो सी है तो बी इसके नीचे लिखा जाएगा 3:1। ठीक है, सी रेशो डी है तो सी सी के नीचे लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ हो गया 2:3। कितना क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, देखिए एक तरह से यहाँ क्या समझ में आ रहा है, बी जो है वो जब ए के साथ उसका रेशो देख रहे हैं तो इसकी एक तरह से 2 वैल्यू है। ठीक है, और सी के साथ देख रहे हैं तो 3 वैल्यू है, लेकिन बी है तो एक ही बंदा, उसकी वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, उसके पास जो जितने भी पैसे है वो फिक्स है। ठीक है, तो हमें इसका मतलब इस 2 और 3 को क्या करना है, सेम पे लाना है, सेम नंबर पे लेके आना है, ये हमारा काम है। सेम यहाँ पे सी को आप चेक करेंगे, यहाँ 1 है इसकी वैल्यू, यहाँ 2 है, इसका मतलब हमने इसको भी किस पे लाना है, सेम नंबर पे लेके आना है। ठीक है, तो हमें इनको ये जो भी चीजें दे रखी है, ये रेशो जितने भी 3 रेशो है, इनको किसी से आप अपने मन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको सेम रेशो पे ले, सेम वैल्यू सेम नंबर पे लेके आइए, बी को और सी को। ठीक है, ए तो क्योंकि सिंगल यहाँ पे वैल्यू है और डी की भी यहाँ सिंगल है, तो इनको चेंज या मल्टीप्लाई करने की ऐसी कोई नीड है नहीं, लेकिन अगर आप इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पीछे वाले रेशो को भी आपने करना पड़ेगा उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए इसको करना कैसे है वो देखते हैं अब। यहाँ पे अगर हम देखें ये 3 है ये 2 है, अगर मैं इनको सेम बनाऊं तो यहाँ पे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूं, 2 से। राइट, इतना समझ में आया? तो अगर इसको देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा, अच्छा मुझे इस 1 को और इसको सेम बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का ही हम कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो सी की वैल्यू तो सेम हो गई। अच्छा अब आते हैं बी पे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ रहा है 6, राइट, और यहाँ है हमारा 2, तो इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब बी भी सेम हो गया और सी भी सेम हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, हमारा ए जो है उसको मल्टीप्लाई किया है हमने 3 से, तो ये आ गया आपका 3 रेशो, यहाँ आपका 3 से जब 2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पे आपको 6 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी बी की वैल्यू 6 ही आ रही है। ठीक है, सी की वैल्यू देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने लिख दिया यहाँ 2, और यहाँ आपका किसी चीज से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ आपका डी की वैल्यू जो है वो आ गई 3, यानी ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी जो है वो ये आ गया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, अब आपको यहाँ पे हमें ए प्लस बी का शेयर फाइंड करना है। ठीक है, जो भी टोटल वैल्यू है ये 5600 है, ये इस रेशो में इन 4 लोगों में बांटा गया है, और अब हमने ए प्लस बी का बताना है, यानी ए के पास अगर 3 यूनिट है, बी के पास अगर 6 यूनिट है, तो टोटल जो है ए प्लस बी वो हो गया 9 यूनिट, हमें इस 9 की वैल्यू बतानी है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब ये जो 5600 है, हमने परसेंटेज में भी वैल्यू निकालना सीखा है कि एक की दी हुई है तो दूसरे की वैल्यू निकालिए। कैसे, इन ये किसकी वैल्यू है 5600, ये इन चारों के पास जो पैसा था उसकी वैल्यू है, यानी कि इसको मैं प्लस करूं, कितना हो गया, ये 14 हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, 14 की। राइट, ये जो 5600 है ये हो गई 14 की वैल्यू, और हमें निकालनी किसकी है, 9 की, ए प्लस बी की निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 400, और ये हमारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600। हाँ जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है मेल फीमेल जो है उसमें हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रेशो में, और आपको हर एक मेल और फीमेल को कितनी सैलरी मिल रही है वो रेशो दिया हुआ है, और आपको बताना है मेल और फीमेल हैं कितने। ठीक है, उनका रेशो बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि
अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूं तो वो क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पर्सन है मल्टीप्लाई ईच की जो सैलरी है, ठीक है, ईच पर्सन की जो सैलरी है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 पर्सन है, ठीक है, और हर एक की सैलरी जो है वो 100 रुपीज है, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 500। यानी कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, ठीक है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन होते हैं मल्टीप्लाई ईच को जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा या कुछ भी मिठाई, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल आता है। क्लियर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अब इस क्वेश्चन की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी सॉल्व करने की, वो ये है कि आपने ऊपर जो है यहाँ रेशो लिखना है, यहाँ रेशो लिखना है, वो लिखना है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ईच वाला जो वैल्यू है, ईच सैलरी आपको दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए 2:3, राइट। ये हमारा ईच की सैलरी हो गई, ठीक है। नंबर आपसे पूछा ही है कि यहाँ क्या आना चाहिए, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। टोटल सैलरी आपको दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, टोटल सैलरी वाला रेशो 6:5। कितना क्लियर है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो यह आ जाएगा 18, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए, यह आ जाएगा आपका 10। क्लियर है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो यही है, 18:10। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, तो ये किस पे हमारा कैंसिल हो रहा है, 2 इसको यहाँ पे दोनों तरफ काट देगा, तो ये हो जाएगा 9:5, ठीक है। और आपका ये ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है 9:5। क्लियर है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी कि अगर आपका जो भी कोई भी ऐसा फॉर्मूला है, सब में काम आएगा, जो कोई भी इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है जहां दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू एक यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उनको आप यहाँ पे इस तरीके से लिखिए, उनमें से कोई एक वैल्यू जो नहीं दे रखी है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। और नीचे जो है वो आप टोटल लिख लीजिए, इनकी मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिखा जाता है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिखा जाता है, ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी, एक आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहा है कि जो सन का शेयर है उसकी वाइफ से, और वाइफ का जो शेयर है डॉटर से, उसका रेशो जो है दोनों ही 3:1 है, यानी कि ये भी 3:1 है और वाइफ और डॉटर वाला भी 3:1 है, ठीक है। ऊपर हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है कि अब हमने क्या करना है, इसकी वाइफ वाली जो वैल्यू है इसको सेम करना है, ठीक है। ये 3 है, ये 1 है, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ हो जाएगा रेशो 1, ठीक है। यह आ जाएगा सन वाइफ और डॉटर का वैल्यू का यहाँ पे रेशो। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई है और किसकी पूछी है, बस इतना सा काम करना है। डॉटर जो है उसको मिल रहे हैं 10,000 लेस देन सन। आप यहाँ देखिए, डॉटर को सन से कितना लेस मिल रहा है, सन के पास 9 है, डॉटर के पास 1 यूनिट आ रहा है, 8 लेस मिल रहा है, और ये कह रहे हैं 10,000 लेस मिल रहा है, यानी कि इन्होंने इस 8 की वैल्यू दे रखी है 10,000, ठीक है। आपको बताना है वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी। आपकी होल प्रॉपर्टी कितनी यूनिट की बन रही है, 13 यूनिट की बन रही है, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू बता दी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे इसको कैंसिल करना है, ये किस पे जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 जा 8 हो गया, 2 4, ये आ जाएगा 1250, राइट। इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,250 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। चल हाँ जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको दे रखा है कि राम और श्याम जो है उनकी एज का रेशियो जो है 5 इयर्स अगो 2:3 था, और 5 इयर्स आफ्टर जो है वो 3:4 होगा, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपने राम श्याम यहाँ लिखा 2:3 और दूसरा रेशियो है 3:4। ये जो फर्स्ट रेशियो है ये 5 ईयर अगो का है, यानी कि -5, ठीक है। और ये 5 साल बाद का है, यानी कि +5, प्रेजेंट से +5, ठीक है। तो टोटल जो अगर मैं गैप देखूं वो 10 साल का हो गया, दोनों रेशियो में 10 साल का गैप हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है भाई, ये एक तरह से राम की जो वैल्यू थी 2 से सॉरी एज थी वो 2 से 3 हुई है, और श्याम की जो एज थी वो 3 से 4 हुई है, ठीक है। क्लियर है। तो अब आप देखिए 2 से 3 यानी कि एक ही यूनिट है, और यहाँ 3 से 4 यानी कि ये भी एक ही यूनिट है, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही सेम है। अगर सेम नहीं होते तो सेम बनाते, ये जो गैप है इसको सेम बनाते, क्योंकि सेम दे रखा है। तो अभी इसको सॉल्व करता है कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो एक तरह से 10 के बराबर है,
2 से 3 पे पहुंचने में इसको 10 साल लग गए हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भाई 5 साल पीछे की बात हो रही है एट प्रेजेंट से, 5 साल बाद की बात हो रही है एट प्रेजेंट से, यानी कि जो 1 यूनिट है इनका जो डिफरेंस है वो 10 साल के बराबर है। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज पूछी है। ठीक है, प्रेजेंट एज, चलो मैं ये निकाल लेती हूँ। दोनों की सम जो है एज का वो है 5, यानी और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 होगी। यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो टोटल इनका सम आया ये 5 साल पहले का आया है। ठीक है, अभी मुझे एट प्रेजेंट का पूछा है, इन्होंने प्रेजेंट एज का सम पूछा है 5 साल पहले, यानी कि अभी ये 5 साल और बढ़ा होगा। ठीक है, ये इसकी भी एज जो है 5 साल और ज्यादा हो गई, तो टोटल जो है 10 और बढ़ाना है हमने, तो यहाँ पे इसको 10 और प्लस कर दिया मैंने, तो यह आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे 60 इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड यहाँ पे सिखाऊं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।